तो मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। आपको याद होगा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अमित शाह की मिनिस्ट्री ने छोड़ दिया था, 11 बलात्कारियों का। और जब वो बलात्कारी बाहर निकले थे तो उनका माल्यार्पण अर्पण करके फूलों के हार डाल के उनका स्वागत किया गया था। और वहाँ पे गोधरा के एक एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनका नाम था सीके राहुल जी। उनका कहना था कि ये तो संस्कारी हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, ये तो पाप कर नहीं सकते। उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस संस्कारी बीजेपी के एमएलए को, जो बलात्कारियों को तारीफ कर रहा था, उसको फिर से टिकट दिया है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये आज की भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, हत्यारों के साथ खड़ी होती है। इस भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। ये चरित्रहीन पार्टी है, लज्जाहीन पार्टी है। दरअसल ये पार्टी भारत को बांट रही है। ये और आरएसएस मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। ये भारत को बांट देना चाहते हैं। मोदी जी के राज में ही तो सारे अलग अलग मोहल्ले बने थे गुजरात में। मुसलमानों के मोहल्ले अलग और हिंदुओं के मोहल्ले अलग, और दोनों एक दूसरे के मोहल्लों में मकान खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ये कानून भी तो मोदी जी के राज में तो बना था। और अब वहाँ पर ये व्यक्ति जो बलात्कारियों की तारीफ़ करता है, उसको टिकट दिया जाता है पुरस्कृत करके। कुछ वैसे ही जैसे क्या कहते हैं, भोपाल की जो एमपी हैं, जिन्होंने कहा था कि आपको याद होगा कि मेरी तो श्रद्धा गोडसे के अंदर है, गांधी में नहीं, जिन्होंने गांधी को मारा था। तो तब मोदी जी ने कहा था कि मैं हृदय से उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसको भोपाल का टिकट दे दिया था और वो जीत भी गई थी। तो मोदी जी तो और पूरी की पूरी जो बीजेपी है, वो हमेशा से बलात्कारियों के और हत्यारों का, अपहरणकर्ताओं का, अपराधियों का समर्थन करती आई है। एक्चुअली अब ये पार्टी देखा जाए तो एक किस्म से अब अपराधियों की ही पार्टी हो गई है, क्योंकि इनके 50% मेंबर एडीआर की रिपोर्ट में पढ़ोगे तो अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, केसेस चल रहे हैं। जब इस किस्म के अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति जब पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहुंचते हैं, तो वो अपराध को ही तो बढ़ावा देंगे और क्या करेंगे। धन्यवाद।